मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, इस बार दिवाली पर 500 सालों के इतिहास के बाद 6 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 6 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 6 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है, यानी कि ग्रहों की शुभ स्थिति और दुर्लभ महासंयोग जो बन रहा है ना, दिवाली के तुरंत बाद 6 राशि वाले लोगों की किस्मत 7वें आसमान पर रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से उनको अचानक से धन का योग होने के साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलने की संभावना है, और वहीं उनका विवाह का योग भी दिवाली के बाद ही निश्चित होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे दिवाली के बाद एकदम से बदलने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस बार 12 नवंबर 2023 यानी कि दिवाली के दिन 500 सालों के इतिहास के बाद सस राजयोग, आयुष्मान योग, महालक्ष्मी योग के साथ ही हर्ष योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बड़ा और दुर्लभ माना जाता है। और साथ ही यह योग कई राशियों की किस्मत में आर्थिक समस्याएं दूर करने वाला है, उनको धन का लाभ दिलाएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिवाली के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, और उनके अयोध्या आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या जो है वो दीपक से जगमगा उठी थी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए। तभी से हर साल जो है ना वो कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं दिवाली पर जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, इस बार दिवाली पर जो सस राजयोग और धन कारक योग का जो निर्माण हो रहा है, और साथ ही मंगल और सूर्य देव की युति से कन्या राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ कारक रहेगा। दिवाली के बाद आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, और साथ ही आपका बैंक बैलेंस जो है वो बहुत ही जबरदस्त रूप से बढ़ेगा। उसके अलावा शुक्र देव भी आपके लग्न भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे कन्या राशि वाले लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि दोनों ही बढ़ेगी। आपके कई दिनों से कोई भी काम जो बिगड़ते जा रहे थे वो अब धीरे धीरे बनने लगेंगे। करियर से लेकर कारोबार तक हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में अच्छा और उच्च पद मिलेगा, और साथ ही तनख्वाह बढ़ेगी। उसके अलावा जो व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, उनका व्यापार में प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बनेगा। दिवाली के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी रिश्तों में सुधार होगा। उसके अलावा जो व्यक्ति पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना, तो सभी पार्टनर्स के बीच एक दूसरे के विश्वास और रिलेशन की भावना मजबूत होगी, और कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही धन की बचत भी करेंगे, और धन की बचत होने के कारण आपका कोई भी पुराना कर्ज है तो वो भी धीरे धीरे चुकता होता जाएगा। आपके लिए उपाय बताया गया है कन्या राशि वाले लोगों के लिए कि दिवाली के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल का दीपक लगाकर तेल का दान जरूर करें, और कोई भी किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। उसके बाद घर आकर अपने घर में जो नेतृत्व कोण है उसमें सरसों के तेल का दीपक लगाएं। इस उपाय से न्याय के देवता भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी हर एक परेशानी जो है वो दूर हो सकती है। चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली।
कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और एंगेजमेंट से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, दिवाली के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, मीन राशि वाले लोगों के लिए जो ग्रहों का महासंयोग और शुभ योग बन रहा है ना, इससे आपको दिवाली के बाद अच्छे दिन की शुरुआत होगी। आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं मीन राशि वाले लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी समस्याएं चल रही थी तो वो धीरे धीरे दूर होगी और साथ ही आपके पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो मीन राशि वाले लोगों को दिवाली के बाद नौकरी में यहाँ पर माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही आपकी तनख्वाह बढ़ने का भी योग बन रहा है। व्यापार करने वाले लोगों को भी व्यापार में धन की बचत होगी। आपकी राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही थी, लेकिन अभी 4 नवंबर के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव ने अपनी चाल परिवर्तन करी, सीधी चाल में आए ना, उसके बाद समय जो है ना वो आपके लिए फेवर में बनेगा। आपके लिए उपाय बताया गया है कि दिवाली के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर तेल और काली उड़द का दान करें। उसके बाद तेल लगी रोटी को कुत्तों को खिलाएं और अपने घर में पश्चिम दिशा में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होगी और साथ ही आपके जो धन के दरवाजे है वो एकदम से भरने लगेंगे। चलिए, दिवाली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी दिवाली के बाद समय जो अत्यंत ही मंगलकारी होगा। आपके स्वामी की जो राशि ग्रह है वो भगवान मंगल देव है और दिवाली के 5 दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को भगवान मंगल देव भी गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसका सीधा असर और सीधा जो लाभ है ना, वो वृश्चिक राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। भगवान सूर्य देव भी आप ही की राशि में परिवर्तन करेंगे। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले लोगों को कारोबार और नौकरी यानी कि व्यापार और जॉब दोनों में ही आपको जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही भूमि में इन्वेस्टमेंट करने से भी अच्छा सा लाभ मिलेगा। आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दिवाली के बाद से ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और साथ ही भाग्य का अच्छा स्थान होने के कारण धन का लाभ भी होगा और उसके अलावा दिवाली पर आपको बोनस मिल सकता है, व्यापार में अच्छा सा प्रॉफिट भी बन सकता है। शुक्रदेव आपकी राशि के इनकम भाव पर नजर डाल रहे हैं, ऐसे में आपको धन प्राप्त होने के योग भी बनेंगे और कहीं से अगर आपका रुका हुआ धन है तो वो भी वापस से ही मिलेगा। आपके लिए उपाय बताया गया है कि दिवाली के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को रंगीन कंबल का दान करें और उसके अलावा घर में जो ब्रह्म स्थान होता है ना, जहाँ पर आपको घी का दीपक पूरी रात भर लगाना है दिवाली की रात में, और आप चाहें तो हनुमान जी को लड्डू का नैवेद्य भी लगाएं। इससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और लक्ष्मी माता की कृपा से आपको सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी।
चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो बनती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, इस दिवाली पर ग्रहों का जो शुभ संयोग बन रहा है ना, जिससे सिंह राशि वाले लोगों को धन का लाभ होगा और साथ ही आपको अपने परिवार के लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में आपको बड़ा ऑफर मिल सकता है और साथ ही कहीं से भी आपको अचानक से धन का लाभ मिलने का योग भी बन रहा है। करियर और कारोबार दोनों में ही बढ़ोतरी का योग है और जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर बनेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए नवंबर का जो महीना है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। अगर आप कई दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, अपने लिए उपयुक्त नौकरी देख रहे थे ना, तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण हो सकती है और साथ ही राजयोग बनने से आपको हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। आपका प्रमोशन का योग तो बनेगा ही, साथ ही अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो दिवाली के बाद आपके विवाह की बातचीत भी चल सकती है और मार्च अप्रैल तक आपका विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं दिवाली के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, भगवान शनिदेव के नवंबर में ही मार्गी होने से यानी कि अपनी चाल परिवर्तन से इस बार दिवाली पर वृषभ राशि वाले लोगों को भी विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और साथ ही व्यापार में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे ना, उसका आपको पॉजिटिव फल प्राप्त होगा और साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। अगर आपके ऊपर कोई परेशानियां चल रही थी या आर्थिक रूप से दिक्कतें चल रही थी, धन संबंधी कोई भी परेशानियां थी ना, तो दिवाली के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी की कृपा से ये परेशानियां धीरे धीरे दूर होगी और साथ ही जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, उनको अच्छी और उपयुक्त नौकरी मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लोगों को धन का लाभ होगा, आप अपने व्यापार में बचत भी कर पाएंगे। आपके लिए उपाय बताया गया है कि दिवाली के दिन भगवान श्री बजरंगबली हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और साथ ही बच्चों में यह प्रसाद के रूप में बांटें। उसके अलावा अपने घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होगी और साथ ही आपके भाग्य में अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख वगैरह है ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगा। चलिए, इस दिवाली के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लोकेश, लाला राम, लीला, लीलावती, अंकित, अरुणा, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि बनती है। और आप सभी को पता ही होगा कि पिछले 18 महीनों से मेष राशि में गुरु चांडाल योग बना हुआ था, जो कि 30 अक्टूबर के दिन राहु का गोचर होते ही यह गुरु चांडाल योग खत्म हो गया है और इसी के साथ आपके अच्छे दिनों की भी शुरुआत हुई है। दिवाली के 5 दिन बाद भगवान मंगल देव जो गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल की जो युति बनेगी ना, इससे मेष राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बनेगा। जो भी व्यापारी है, जो अपना स्वयं का या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, उनको शानदार लाभ मिलेगा, आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नवम्बर में बहुत ही अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दिवाली के बाद कहीं पर भी आपके इन्वेस्टमेंट की इच्छा है तो उससे भी लाभ मिलेगा और भगवान सूर्य देव की कृपा से नौकरी में आपको पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर इस बार दिवाली पर आपको धन का लाभ होगा और आपके भाग्य के दरवाजे प्रबलता के साथ बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो भी कुंवारे हैं, गुरु चांडाल योग खत्म होने के बाद अब आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और अगले 4-6 महीनों के दौरान कहीं पर भी आपका विवाह का योग निश्चित हो सकता है। चलिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि दिवाली की रात में आपको एक सफेद कपड़ा लेना है और उसके बाद लाल चंदन और केसर को आपस में घिस लेना है, मिला लेना है और उसके बाद उस सफेद कपड़े पर उसे रगड़ लेना है और उसके बाद लाल चंदन और केसर लगे उस कपड़े को अपने घर में तिजोरी के अंदर या अपने व्यापार में गले में आपको रखना है। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और साथ ही धन लाभ के योग भी बनेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ दिवाली से जुड़े इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।